चलो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों ने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हमारी जो टेस्टिंग होती है वो एक पूरे सिस्टम के ऊपर होती है जो कि एक घर में लगा होता है। थोड़ी देर के लिए नहीं हमारी टेस्टिंग होती कि हमने एक इन्वर्टर को 5 मिनट 10 मिनट घंटे 2 घंटे, इसके ऊपर ना 6 एम्पेयर लोड है और 2 फ्रीज़र ऑन करने लगे हैं। ठीक है, दोनों फ्रीज़र एक साथ ऑन करने लगे हैं। दोस्तों मैक्स हमने अपना गैलेक्सी मैक्स 6.2 किलोवाट PV 7200 इसे बोलते हैं, पर यहाँ जो है मेंशन है 7000 PV जो है रेटेड पावर इसकी, इसे हमने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, टेस्टिंग इसकी करने लगी हैं। ये हमारी वापडा आ रही है, इस टाइम फ़िलहाल ऑफ है। ये वायर जो है वापडा की है, ये हमारी आउटपुट है जो चेंज ओवर में जा रही है, और ये हमारी PV है। PV के लिए हमने, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, YMC4 यूज़ किए हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल MPPT है, इसके लिए हम जो है 17 पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसे पैरेलल करके तो फिर आगे जो है हमने इसे लगा दिया है। ठीक है, पैनल पीछे से हमारे सीरीज़ में आ रहे हैं। ठीक है, डबल MPPT होता तो फिर हमें YMC4 की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। ठीक है, और इस टाइम मैं आपको जनरेशन चेक करवा दूँ। ठीक है, PV1 है और हम इसके साथ PV2 अटैच करेंगे। ठीक है, PV1 की देख लें 526 वाट आ रही है और PV2 इस टाइम हमें 1200 वाट दे रहा है। ठीक है, अगर टाइम की बात करें तो इस टाइम 8:16 हो गए हैं। ठीक है, 8:16 है और ये जनरेशन आ रही है। काफ़ी दोस्त पूछ रहे होते हैं यार हमारे अब PV1 पे मेरे लगे हुए हैं 9 पैनल और PV2 पे लगे हुए हैं 8 पैनल। ठीक है, पैनल आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर हर चीज़ जो है वो क्लियरली मेंशन है कि मेरे कितने पैनल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया है डिटेल। यहाँ ही मुझे थोड़ी शेयर करने की यह वजह है कि लोग काफ़ी सारे कह रहे होते हैं कि यार उसके 8 पैनल हैं, उसकी एफिशिएंसी इतनी आ रही है, मेरे 3 पैनल हैं, मेरी क्यों कम आ रही है। हम ये 2 PV को डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, 500 वाट हमारे आ रहे हैं PV1 और 9 पैनल लगे हुए हैं। PV2 पे आ रहे हैं 1200 वाट और 8 पैनल लगे हुए हैं। डायरेक्शन का फ़र्क है, ये सर्दियों का मौसम है तो डायरेक्शन जो है बिल्कुल, एंगल जो है हमारा PV2 का वो है इस टाइम डिग्री जिसे कह लें आप, वो है तकरीबन 30+ है, और PV1 की बात करें तो 7-8 के करीब है ये हमारी, तो इसलिए सारा फ़र्क आ रहा है। गर्मियों में हमारा PV1 जो है वो ज़्यादा काम करेगा, सर्दियों में जो PV2 ज़्यादा काम करता है। ठीक है, फिर PV2 कम काम करेगा, और ये क्योंकि मूवेबल जगह थोड़ी कम थी जिसकी वजह से हमने मूवेबल स्टैंड नहीं बनाया। तो आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। ये बात आप लोग अच्छा क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, अभी इसके साथ हम पैनल अटैच करने लगे हैं, इसे ऑन करते हैं और फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट। तो दोस्तों ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम अपना ब्रेकर ऑन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी मैक्स, ये RGB लाइट हमने बोला था, ये RGB लाइट कुछ इस टाइप की है। अगर इसके साथ अभी ओनली PV अटैच है तो ग्रीन है, फिर उसके बाद वापडा अटैच करेंगे और कलर की हो जाएगी, फिर इस तरह का। ये 440 वोल्ट आ गया हमारे, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस कम है तो फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाता है। ठीक है, PV2 ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PV2 का अब इधर कोई मतलब सीन नहीं आएगा, क्योंकि वो ये सीन है कि हमारे इस टाइम सिंगल MPPT है। ठीक है, दोनों PV अटैच कर लिए हैं इसके साथ। अब हम इसके ऊपर अपना लोड शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों इन्वर्टर को ऑन करने लगे हैं। तकरीबन 3 एम्पेयर का हमारा लोड चल रहा था। यह आ गया हम अपनी प्रोटेक्शन की तरफ, और 4.2 3.3 एम्पेयर लोड इस टाइम हमारा स्टिल चल रहा है। ठीक है, और इधर से अगर PV की बात करें तो 400 वोल्ट पूरे हैं हमारे PV के। 12% लोड है इसका, तकरीबन 0.648 किलोवाट लोड जो है इसके ऊपर चल रहा है। अच्छा, तकरीबन एक रूटर जो है हमारा वो 1600-1700 वाट लेता है, तो थोड़ी देर तक ना हम इसके ऊपर डायरेक्ट अपना रूटर टार्क लोड डायरेक्ट PV जितनी मतलब हमारी दूसरे इन्वर्टर पे आ रही थी उस हिसाब से पूरी डायरेक्ट इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं कि ये उठा लेगा हमारा या नहीं। एक इसे विदाउट बैटरी ओनली PV पे टेस्ट कर लेंगे। और अच्छा, ग्रिड फीडिंग वाली सेटिंग भी इसके जाते हैं, उसे ऑन करते हैं। होगी ग्रिड फीडिंग ऑफ, HYD मोड पे कर देते हैं। ठीक है, अभी वापडा ऑफ है हमारी बिल्कुल, ये सोलर के ऊपर ही हमारा ये जो 3-4 एम्पेयर लोड है ये चल रहा था। ठीक है,
ये मुझे लगता है कितने एम्पेयर तक ग्रिड फीडिंग करवानी है वो आई थिंक शायद 20 एम्पेयर तक ग्रिड फीडिंग आप करवा सकते हैं। 22 एम्पेयर, दोबारा चेक करते हैं। यूज़र मैनुअल भी बाकी देख के ना वो क्लियर कर लेंगे ये किस चीज़ के लिए था। 38 जो है सेटिंग। अच्छा जी, अब हम अपनी ये ऑन करते हैं वापडा। लें जी, फ़ैन भी ऑन हो गए हैं इसके। अच्छा, फ़िलहाल ये ग्रिड से ले रहा है या आई थिंक ग्रिड को दे रहा है, वो चेक कर लेते हैं। 4.7 एम्पेयर हैं हमारे, 4.6 साइन जो है ग्रिड से तो इस तरफ आ रहा है। HOID मोड है, ठीक है। अभी अपने ग्रीन मीटर पर जाके चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी फ़िलहाल ना हम इसके ऊपर घर का लोड जो है ना वो कंप्लीट बंद कर लेते हैं, ठीक है। आप देखते हैं साइन हमारा अभी भी घर की तरफ ही भरा हुआ है। ग्रीन मीटर की तरफ चलते हैं जी। तो दोस्तों 1.70 किलोवाट से हमारी ग्रिड फीडिंग हो रही है, ठीक है। 29.0 है और ये 30 पे हमारी 1.70 किलोवाट से ग्रिड फीडिंग हो रही है, ठीक है जी। ग्रिड फीडिंग साइन बहरहाल ये वापडा का ना ग्रिड फीडिंग का मुझे लगता है ये ब्लिंक कर रहा है जो हमारा ये वापडा का, और ये साइन इस तरफ ही है। बहरहाल ये इस तरफ होना चाहिए था, चलें कोई नहीं, जैसे ये सोलर का इस तरफ है, ठीक है। घर का लोड दोबारा ऑन करते हैं। .5 टार्क था, 3.1 पे आ गया। अच्छा, इसे फ़िलहाल ऑफ़ करते हैं, देखते हैं लोड तो नहीं हमारा बंद हुआ। नहीं, वापडा जाने पर लोड नहीं हमारा बंद हुआ। स्टिल 3.6 एम्पेयर लोड हमारा चल रहा है, ठीक है। अगर वाट में बात करें तो तकरीबन 1 किलोवाट के करीब हमारा लोड चल रहा है। अच्छा, अभी हम ना अपना रूटर ऑन करने लगे हैं। मैं आप लोगों को लोड दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अभी हम अपना रूटर ऑन करने लगे हैं, ठीक है, पर यह ट्रिप हो गया। चलें थोड़ी देर के बाद ट्राई करेंगे, ठीक है। टाइम अभी थोड़ा मतलब हमारे PV से 1700 वाट ही आ रहे थे। आपने ग्रिड फीडिंग पे चेक किया है तो 8:28 हो गए। अभी ये दोबारा ऑन हो गया हमारा इन्वर्टर, ठीक है। प्रोटेक्शन पे चला गया था, लोड ज़्यादा था। और अभी थोड़ी देर के बाद ना दोबारा ट्राई करेंगे। बहरहाल इसके ऊपर अभी इस टाइम लोड चलाते हैं। यह हमारा 3.4 किलोवाट, 3.5 दोबारा चल गया, 3.6। 8 बजे का टाइम है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा इसे चेक करेंगे, 8:30 का टाइम है। और एक और बात मैं यहाँ ऐड करता चलूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों ने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। हमारी जो टेस्टिंग होती है वो एक पूरे सिस्टम के ऊपर होती है जो कि एक घर में लगा होता है। थोड़ी देर के लिए नहीं हमारी टेस्टिंग होती कि हमने एक इन्वर्टर को 5 मिनट, 10 मिनट, घंटे, 2 घंटे टेस्ट किया और खली वली। हमारी टेस्टिंग जो है पूरी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 1.5, 2 हफ्ते तक भी हमारी टेस्टिंग चलती रहती है कि इन्वर्टर कहीं ब्लास्ट तो नहीं हो जाता, इसके IGBT तो नहीं ख़राब हो जाता है, ये ग्रिड फीडिंग करता रहता है या नहीं, फ़ैन कितनी स्पीड से चल रहे हैं, हर चीज़ को हम कवर करते हैं। इसलिए अपना प्यार लाजमी दिखाया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। और किसी भी इन्वर्टर की आप टेस्टिंग चाहते हैं या किसी लिथियम बैटरी की चाहते हैं, EV बाइक की चाहते हैं, तो हमें लाजमी कमेंट्स में बताया करें। इस इन्वर्टर को हम टेस्ट कर ही रहे हैं। बहरहाल वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हर चीज़ इस वीडियो के अंदर हम ऐड कर देंगे। जस्ट अभी इसे ना PV के ऊपर ही चेक कर रहे हैं। तो इसी तरह अभी मेरा ख्याल आया कि हम जो है अपना ये 3.47 किलोवाट लोड फ़िलहाल ज़्यादा है, ठीक है। ये हम अपना एक ब्रेकर बंद करते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा लोड था, ठीक है। 0-0 हो गया हमारा। अब इसके ऊपर ना हमारी PV जनरेशन तकरीबन आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। एक नया एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, ठीक है। 2100 वाट हमारी PV जनरेशन आ रही है, ठीक है। हम अपने रूटर को चलाते हैं, ठीक है, और उसको चलाने के बाद फिर हम अपनी वापडा बंद करेंगे, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि ये ट्रिप होता है या नहीं हमारा इन्वर्टर। 0.27 हमारे एम्पेयर लोड है, ठीक है। अभी रूटर ऑन करने लगे हैं, ये रूटर हमने ऑन किया, ठीक है। 5.98 किलोवाट तक हमारा लोड है, ठीक है। एम्पेयर यहाँ से भी मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ, ठीक है। 5.6। अभी हम जो है अपना ये बंद करेंगे, ठीक है। यहाँ से वापडा एकदम से बंद करेंगे तो ये रूटर हमारा ऑन है, ठीक है। 5.929 किलोवाट हमारा लोड चल रहा है। बंद करते हैं हमारी वापडा को, ठीक है।
ट्रिप नहीं हुआ। और उसके बाद इधर आ जाते हैं, हमारे 5.4 किलोवाट लोड है हमारा। अब अपना लोड और इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। 6.3 7.8 एम्पेयर तक लोड हमारा चला गया। टाइम की बात करें तो इस टाइम 8:46 हो गए हैं और ये 8.1 एम्पेयर लोड हमारा विदाउट वापडा स्टील उसके ऊपर चला रहा है, ठीक है। आप लोगों ने बताना कि इस इन्वर्टर के ऊपर हम और कौन कौन सी टेस्टिंग करें, कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है। 8.61 एम्पेयर लोड, वापडा हमारी बंद है। स्टील अगर हम इधर चेक करें तो ये 1.73 किलोवाट और ये 4.8 एम्पेयर लोड है और 1.792 किलोवाट जो है हमारी जनरेशन पीवी से आ रही है। लोड थोड़ा और इंक्रीज़ किया, 8.8 एम्पेयर हमारा लोड चल रहा है इस टाइम, ठीक है। 1.941 किलोवाट हमारा लोड चल गया स्टील। अच्छा, इसके ऊपर अभी टार्क लोड थोड़ा डालते हैं, ठीक है। ये अभी हम अपना फ्रीज़र ऑन करने लगे हैं, ट्रिप हो गया, चलें। अभी इसके ऊपर रूटर चल रहा था, घर का लोड चल रहा था, दोबारा इसे ऑन करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। अगर इस टाइम अगर बात करना हम तो 9:13 हो चुके हैं ना, फर्दन हम इसे चेक कर रहे हैं। 9:13 हो गए और ये 3200 वाट पे एक हमारा इंडक्शन कुकर चल रहा है। ये 11.1 एम्पेयर हमारा लोड चल रहा है। 2.8 स्टील जो है वोल्टेज वो अपनी जगह पे खड़े हैं, ठीक है। और इधर अगर हम आ जाएँ 2.345 किलोवाट लोड चल रहा है। लाइट हमारी चली गई है, ठीक है। टाइम मैंने आप लोगों को दिखा दिया, फर्दन आप लोगों को जो है ना चेक करवाते रहेंगे इसके ऊपर लोड कितना चल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर अगर टार्क लोड की बात करें तो वो नहीं अभी चला रहे। अच्छा, बड़ा फ़ैन ऑन करते हैं इसके ऊपर। ये हमारा हो गया 12 एम्पेयर लोड हो गया और ये हो गया 2500 वाट के करीब हमारा लोड जो है इस टाइम चल रहा है स्टील। अभी फ़ैन को बंद करते हैं, हर चीज़ को बंद करके ना इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज हो रही थी। 3200 वाट पे हमारा इंडक्शन कुकर चल रहा था, ठीक है। वो 3200 वाट पूरे नहीं होते, वो तो टेम्परेचर से कंट्रोल करता रहता है। कुछ लोग ये भी पूछने लग जाते हैं 3200 वाट यहाँ से 2500 वाट था, ठीक है। वो चल रहा था, इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज हो रहा था और बाकी घर का हल्का फुल्का लोड चल रहा था। अभी सारा लोड बंद करके इसके ऊपर रूटर का टार्क लोड डालते हैं। अच्छा, अभी रूटर ऑन करने लगे हैं। नहीं भाई, रूटर के ऊपर अभी तक ये जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाइब्रिड मोड है ताकि इसलिए बैटरी शैटरी होती साथ तो कर लेना। जिसने 9:15 का टाइम हो गया, ठीक है। अभी तक रूटर नहीं चला इसके ऊपर। 8-9 एम्पेयर का टार का रूटर का, पर वो नहीं चला। अच्छा, इसके अंदर प्रोटेक्शन लगी हुई है, पर रूटर वैसे चल जाता है। अगर आप वापडा के साथ है, वापडा चली जाती है, रूटर पहले से चल रहा है तो फिर वर्किंग में रहता है, ठीक है। और ये क्या नाम है उसका, अभी 51 वाट और ये। अच्छा, इसके ऊपर फ्रीज़र ऑन करके देख लेते हैं। फ्रीज़र ऑन करते हैं, वो ऑन हो जाती है, यानी बड़ी फ्रीज़र है। ये फ्रीज़र ऑन हो गया हमारी, ठीक है। फ्रीज़र माशाल्लाह हमारी ऑन हो चुकी है। तकरीबन 4 से 5 एम्पेयर का टार्क था, वो इसने उठा लिया इजीली स्मूथली। और ये बाकी लोड ऑन कर दिया हमने। इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज होने लग गया इसके ऊपर। अब इंडक्शन कुकर जो है स्लो चलाते हैं आगे। इंडक्शन कुकर चलाने लगे हैं। 11 एम्पेयर 10 एम्पेयर लोड है। 3200 वाट पे चलाते हैं। अब हम तेज़ करते हैं और यह ट्रिप हो गया। फ्रीज़र था साथ। इनकी अगर बात की जाए तो 11 बजने वाले हैं, 10:57 हो गए हैं, ठीक है। लोड की अगर बात करें तो हमारा 8.9 एम्पेयर लोड चल रहा है। इसके ऊपर एक इंडक्शन कुकर चल रहा है, ठीक है, और लाइट नहीं है हमारी। और दूसरा 3 फ्रीज़र चल रहे हैं, ठीक है, बड़े फ्रीज़र चल रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज हो रहा था जो कि अभी हमने बंद कर दिया, ठीक है। इंडक्शन कुकर का लोड थोड़ा कम करके इसके ऊपर अब रूटर चला के देखते हैं। अच्छा, तो ये 3 फ्रीज़र और एक कंप्यूटर, बाकी घर का जो हल्का फुल्का लोड, लाइटें वगैरह वो चल रही हैं, उसका लोड है, ठीक है। इसके ऊपर ही हम जो है ना अपना रूटर चला के देखते हैं क्या इतने लोड के ऊपर हमारा ये इन्वर्टर टार्क उठा लेगा। नहीं, पर 18 एम्पेयर पे ट्रिप हो गया। अब इसे लोड सारा बंद करके फिर टार्क इसका चेक करते हैं। इन्वर्टर हमारा दोबारा ऑन होने लगा है। इसके अंदर मैंने आपको बोला है कि प्रोटेक्शन इन्वर्टर के अंदर ही लगी है जो कि इसे ओवरलोड पे ट्रिप करवा देती है। दोबारा ऑन हो गया इन्वर्टर हमारा। इस टाइम इसके ऊपर लोड नहीं है। अब हम अपना जो है ना रूटर दोबारा ऑन करते हैं, रूटर का टार्क चेक करते हैं ये इन्वर्टर हमारा उठा लेगा या नहीं। 15 एम्पेयर का टार्क है, रूटर यार जाम था जिसकी वजह से दोबारा बंद करके फिर चलाते हैं। 14 एम्पेयर का टार्क ही उठाया हुआ है इसने, स्टील 3.3 एम्पेयर
नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं, अभी भी रूटर ऑन नहीं हुआ, दोबारा का ये अब हो गया हमारा ऑन। ठीक है, रूटर ऑन हो गया। 6 एम्पेयर लोड है हमारा। अभी इसके ऊपर जो है फ्रीज़र ऑन करते हैं। ठीक है, ये 6 एम्पेयर लोड है हमारा। रूटर पहले इस वजह से नहीं ऑन हो रहा था, वो जाम की वजह से लोड ज़्यादा ले रहा था। अब एक फ्रीज़र ऑन किया इसके ऊपर रूटर के साथ 7.2 एम्पेयर। अभी बाकी लोड इंक्रीज़ करने लगे हैं, 8.2 एम्पेयर हो गया। अब जो है इसके ऊपर एक बड़ा फ्रीज़र ऑन करते हैं। अच्छा, अगर टेस्टिंग में हम चेक करें ना, तो इस इन्वर्टर ने हमारा 14 से 15 एम्पेयर का टार्क उठा लिया था। वाट में अगर बात करें तो वो 3.5 किलो वाट बन रहे थे हमारे, मतलब कि उतना लोड ये इजीली उठा सकता है विदाउट सेकंड सोर्स। वो टार्क ही था सारा टोटल जो है ना, टार्क के बाद नीचे नहीं आया था, रूटर जाम था जिसकी वजह से। अभी इसके ऊपर ना इंडक्शन कुकर जो है, एक फ्रीज़र बड़ा ऑन करके फिर इंडक्शन कुकर ऑन करते हैं। इसी लोड के ऊपर हम बड़ा फ्रीज़र ऑन करने लगे हैं। 11 एम्पेयर हो गया हमारा लोड। ठीक है, यह अभी फ्रीज़र ऑन हुआ था, 2.24 किलो वाट। अब इसके ऊपर जो है अपना इंडक्शन कुकर ऑन करते हैं। अच्छा, ये इस टाइम ना 10 बज गए हैं और 10 ही एम्पेयर हमारा लोड है। ठीक है, इंडक्शन कुकर इसके ऊपर ऑन करने लगे हैं। बाईस पे हमने ऑन किया था। दोबारा इसे ऊपर लेके जाते हैं। 3 किलो वाट लोड, 3.15 किलो वाट, 15 एम्पेयर विदाउट एनी सोर्स, सेकंड सोर्स। ओके, 2.1, 2.2, 2600 वाट हमारा लोड चल रहा है इसके ऊपर। स्टील या 15 एम्पेयर और 228 वोल्ट हमारे अपनी जगह पे। ठीक है, इधर अगर बात करें 16 एम्पेयर, 17 एम्पेयर हो गए हैं इस टाइम। थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं इसके ऊपर, 3.55 किलो वाट। ठीक है, और ये एम्पेयर भी आप लोग चेक कर लें, 2800 वाट है हमारा। यह 3200 वाट पे हमने कर दिया 3.65 किलो वाट, 17.81। ठीक है, अब इसे ये 3500 वाट पे हो गया हमारा, और इधर 4 किलो वाट, 4 किलो वाट लोड इसने हमारा उठा लिया माशाल्लाह। 18 एम्पेयर और इधर 17.5 एम्पेयर। इसे थोड़ा सा डाउन करते हैं और बाकी लोड इसके ऊपर चलाते हैं। अच्छा, इस टाइम इसके ऊपर 2 बड़े फ्रीज़र और उसके अलावा एक बड़ा फ़ैन, मैं आप लोगों को उनकी पिक्चर दिखा दूंगा। ठीक है, एक रूटर और बाकी कंप्यूटर वगैरह, घर का लोड सारा चल रहा है। ठीक है, अभी दोबारा इसे इंक्रीज़ करते हैं, 2.3, 2.43, ये 2200 वाट, और ये आ गया हमारा 3.70 किलो वाट, 4 किलो वाट, 4.22 किलो वाट। इसके ऊपर ना 6 एम्पेयर लोड है और 2 फ्रीज़र ऑन करने लगे हैं। ठीक है, दोनों फ्रीज़र एक साथ ऑन करने लगे हैं। 20 एम्पेयर का टार्क था, दोबारा 13.24 एम्पेयर पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ हो गया हमारे 2.33 किलो वाट लोड है। मैं फ्रीज़र भी आप लोगों को दिखा दूंगा कौन से इसके ऊपर चल रहे हैं, 13.30। ठीक है, और इसके ऊपर अभी हम अपना गीज़र ऑन करते हैं बड़ा। अभी हम अपना गीज़र ऑन करने लगे हैं। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट नहीं, यह गीज़र हमारा ऑन हो गया। ठीक है, 19 एम्पेयर का लोड उठा लिया इसने हमारा। ठीक है, 19 एम्पेयर का लोड उठा लिया, स्टिल विदाउट एनी सेकंड सोर्स। अभी हम अपने इसे फुल लास्ट तक चेक करेंगे। मैं फ्रीज़र आप लोगों को दिखा दूं। एक हमारा ये फ्रीज़र चल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक हमारा ये फ्रीज़र चल रहा है, एक बड़ा गीज़र चल रहा है, कंप्यूटर, लाइटें, पंखे, हर चीज़ चल रहा है। एक ये फ्रीज़र चल रहा है, एक ये विजी कूलर चल रहा है। ठीक है, और एक ये फ्रीज़र हमारा चल रहा है वो मोर वाला, और ये वाला हमारा बड़ा गीज़र चल रहा है, फुल साइज़ जो होता है ना, इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये जो लोड हमारा चल रहा है 3.74 किलो वाट, 18 एम्पेयर। इसमें मैंने आप लोगों को दिखा दिया है 1, 2, 3, 4 फ्रीज़र हैं बड़े, एक विजी कूलर है, 5 फ्रीज़र कर लें उसे, और उसके अलावा एक बड़ा गीज़र हो गया, विजी कूलर हो गया, और बाकी घर का सारा लोड है, कंप्यूटर जिसके अंदर। अब हम अपने इंडक्शन कुकर को आस्ता आस्ता ऑन करते हैं। यह लें जी, 4.2
4.23 4.24 किलोवाट, स्टिल 21 एम्पेयर लोड। इन्वर्टर भी भाई बोलने लग गया, फ़ैन बिल्कुल स्पीड से चल रहे हैं कि आप बस करो, पर हम लास्ट तक इसे देखते हैं कहाँ बंद होगा, ट्रिप हो जाएगा। ये लें जी, ये तो तकरीबन हमारी अब ना एफिशिएंसी इतनी आ रही थी सोलर वाली साइड से। अब फ्रीज़र थे इसलिए मैं घर का लोड बंद कर देता हूँ ताकि उनको बार बार जो है ना वो झटकाना लगे। आप लोगों ने चेक कर लिया इस इन्वर्टर को, इसने तकरीबन हमारा 4.3 किलोवाट 4300 वाट तक लोड उठाया। एम्पेयर की अगर बात करें तो तकरीबन 22-23 एम्पेयर तक लोड हमारा चला गया था। कोई एनी सेकंड सोर्स नहीं है, वापडा बंद है हमारी, और बहुत ही हैवी किस्म का हमने टेस्ट किया। आपको लोगों को एक एक चीज़ दिखा दिया कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ चलाई है, ठीक है। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी मिल जाए। चैनल को भी लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।